बच्चों, आज मैं मैथ का एक यूनिक क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में लिख चुका हूँ। क्या है क्वेश्चन? यदि 3 sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin 3 थीटा एवं 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन पाई, तो cos थीटा का मान ज्ञात करें। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, तो आप सभी वीडियो को देखेंगे और कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएंगे और अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। चलिए बच्चों, देखिए यहाँ दिया गया है क्या, 3 sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin 3 थीटा। तो अब यहाँ देखिएगा 3 sin 2 थीटा है। sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू, फिर क्या है, 2 sin 3 थीटा। sin 3 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा। हम लोग जानते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, और sin 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin थीटा। अब यहाँ पे देखा जाए, ये देखिए ये 2 और ये 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। बराबर में यदि एक ही जात गुना के रूप में रहे, ऐसे भी उधर जाता तो डिवाइड होता, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाता। अब यहाँ मेरे पास क्या बच गया? 3 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा, यहाँ से sin थीटा कॉमन ले लीजिए, तो sin थीटा कॉमन ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक sin थीटा था, बाहर आ गया, तो केवल यहाँ पे क्या बच गया? 3 माइनस 4, यहाँ sin क्यू है, तो देखिए sin क्यू है तो इसका मतलब एक sin को हम बाहर निकाल दिए, यहाँ पे क्या बच गया? sin स्क्वायर थीटा बच गया। अब यहाँ देखा जाए बच्चों, यहाँ देखिए ये sin थीटा और ये sin थीटा कैंसिल हो गया, क्योंकि ये उधर जाता तो डिवाइड होता, तो sin और sin कैंसिल हो गया। तो मेरे पास क्या बच गया? 3 cos थीटा इज इक्वल टू क्या बच गया? 3 माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा 4 sin स्क्वायर थीटा, अब इसे sin स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं। फिर से इस स्टेप को समझिए। देखिए बाबू, यहाँ पे sin थीटा कॉमन लिए, ये sin और ये sin कैंसिल हो गया, तो 3 cos थीटा इज इक्वल टू, यहाँ 3 बच गया ना। फिर देखिए बीच में माइनस का चिन्ह है, माइनस कर दिए, फिर यहाँ 4 है, 4 कर दिए, फिर यहाँ sin स्क्वायर है, sin स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखा जाए बच्चों, 3 cos थीटा इज इक्वल टू 3 माइनस 4 इंटू 1 क्या हो गया? 4 माइनस गुना माइनस क्या हो गया? प्लस 4 इंटू कॉस स्क्वायर, 4 cos स्क्वायर थीटा। अब देखा जाए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, 4 cos स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा, अब देखिए प्लस 3 cos थीटा है, बराबर के उस पक्ष की ओर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 3 cos थीटा हो जाएगा, माइनस 3 cos थीटा। फिर देखिए 3 में से 4 को माइनस कीजिए, माइनस 1, बराबर क्या है? 0। ये जब उधर चला जाएगा तो बराबर में इधर क्या बच जाएगा? 0। हम बराबर का 0 इधर भी लिख सकते हैं। फिर से इस स्टेप को समझ लीजिए। देखिए बाबू, 4 इंटू 1 4 हो गया, यहाँ माइनस माइनस प्लस, 4 इंटू कॉस स्क्वायर 4 cos स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखिए 4 cos स्क्वायर को लिख दिए, फिर देखिए प्लस है, बराबर के उस पक्ष की ओर चला गया, माइनस 3 cos थीटा हो गया। फिर देखिए 3 में से 4 घटेगा, क्या बचेगा? माइनस 1, बराबर में क्या है? 0। इधर 0 लिखिए बराबर में या उधर। अब यहाँ पे देखा जाए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, देखिए 4 cos स्क्वायर थीटा, हम इसका ये देखिए द्विघात बहुपद के रूप में आ गया है कि नहीं? 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस, देखिए यहाँ 3 cos थीटा, अब इसको हम लिख सकते हैं माइनस 4 cos थीटा प्लस cos थीटा, गुणनखंड कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर क्या है? माइनस 1 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, फिर से देखा जाए बच्चों, यहाँ देखिए 4 cos स्क्वायर है, 4 cos स्क्वायर लिखिए, यह माइनस 3 cos थीटा है, तो माइनस 4 cos थीटा अब प्लस 1 cos थीटा, तो माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 होगा और cos थीटा फिर माइनस 1। अब यहाँ देखा जाए बच्चों, इस दोनों से क्या कॉमन आ रहा है? 4 cos थीटा यहाँ भी है, 4 cos थीटा यहाँ भी है, तो 4 cos थीटा कॉमन ले लीजिए, 4 cos थीटा कॉमन ले लीजिए।
अब यहाँ देखिए 4 कॉमन ले लिया, कॉस कॉमन ले लिए, एक कॉस तो यहाँ बचेगा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 1, क्योंकि 4 कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा 4 कॉस स्क्वायर थीटा 4 कॉस थीटा इंटू 1 4 कॉस थीटा हो गया, बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस कर दिया प्लस। अब देखा जाए बच्चों इस दोनों के बीच में 1 कॉमन आ रहा है, तो 1 जब कॉमन आ रहा है यहाँ पे क्या बच जाएगा कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि 1 इंटू कॉस थीटा 1 इंटू 1 तो 1 ही होगा, बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस हो गया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ से कॉस थीटा माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, तो कॉस थीटा माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, कॉस थीटा माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे क्या बच गया देखिएगा 4 कॉस थीटा, अब यहाँ देखिए कॉस थीटा माइनस 1 कॉमन ले लिए, यहाँ बच गया 4 कॉस थीटा और प्लस क्या है 1, प्लस क्या बच गया 1। अब देखा जाए बच्चों बराबर में क्या है 0, बराबर में क्या है 0। अब यहाँ देखा जाए थोड़ी देर के लिए बराबर में आपका 0 बच गया। अब देखिए एक बार जो होगा कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 0, एक बार इतना बराबर 0 होगा और एक बार जो होगा 4 कॉस थीटा प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ देखा जाए तो कॉस थीटा बराबर क्या हो गया माइनस 1 है, बराबर के उस पक्ष की ओर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 4 कॉस थीटा प्लस 1 है, इसलिए 4 कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस 1, क्योंकि ये प्लस है जब बराबर के उस पक्ष की ओर चला जाएगा तो माइनस 1, तो इसलिए एक बार जो कॉस थीटा का मान आ जाएगा माइनस 1/4। एक जो वैल्यू आ रही है 1 और एक जो वैल्यू आ रही है क्या है माइनस 1/4, लेकिन कंडीशन क्या है, देखिए कंडीशन क्या दिया है थीटा का जो मान होना चाहिए वो 0 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री पाई से छोटा होना चाहिए, समझे कि नहीं, 180 से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा। अब यहाँ देखिए cos थीटा का मान 1 हुआ, इसका मतलब ये देखिए सबसे पहले प्रश्न से क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न से कह रहा है कि 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन पाई, इसका मतलब थीटा का मान 0 डिग्री नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे देखिए cos थीटा इक्वल टू 1 आ रहा है, इसका मतलब देखिए cos 0 डिग्री बराबर 1 होता है, यहाँ पे थीटा जो सेटिस्फाई कर रहा है वो 0 डिग्री से सेटिस्फाई कर रहा है, किससे सेटिस्फाई कर रहा है 0 डिग्री से सेटिस्फाई कर रहा है, तो संभव तो होगा ही नहीं होगा, इसीलिए थीटा cos थीटा इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि थीटा ये 1 तभी आएगा जब थीटा का मान क्या होगा 0 डिग्री होगा, ये 1 तभी आएगा जब थीटा का मान क्या होगा 0 डिग्री होगा, इसीलिए cos थीटा इस प्रश्न के हिसाब से cos थीटा इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि ये कंडीशन दिया। अब देखिए cos थीटा का वैल्यू क्या है -1/4 है, अगला जो वैल्यू दिया है cos थीटा इक्वल टू -1/4। अब देखिए याद रखिएगा cos थीटा का मान जो निगेटिव है या निगेटिव आया है तो आप लोगों को हम पढ़ाए क्वाड्रेंट, देखिए 0 से 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, समझे कि नहीं, ये यहाँ से 90 और 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट और 180, इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में आप जानते हो कि इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक, और सेकंड में क्या होता है साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। और यहाँ पे कह रहा है कि 0 से पाई के बीच, ये देखिए 0 से पाई के बीच 0 से 90 के बीच में तो नहीं होगा, तो डिफरेंट है, ये दूसरा क्वाड्रेंट में है और दूसरा क्वाड्रेंट में कॉस का मान निगेटिव होता है, इसलिए जब भी सेटिस्फाई करेगा 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन पाई, तो यानी cos थीटा -1/4, यानी यही आंसर होगा आपका। क्यों? क्योंकि यहाँ कंडीशन दिया है प्रश्न में थीटा का मान जब भी होना चाहिए 0 से बड़ा और पाई से छोटा, तब cos थीटा का वैल्यू क्या होगा वो -1/4 ही होगा, क्योंकि वह दूसरा चतुर्थांश में होगा और वो 0 डिग्री से बड़ा होगा, और देखिए 0 डिग्री से बड़ा होगा 180 डिग्री से छोटा, समझे कि नहीं, इसलिए cos थीटा का मान क्या हो जाएगा -1/4। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएंगे आप लोग, और यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।